बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। शास्त्र जी काफी देर से संत महात्माओं को श्रवण कर रहे थे, भजन के रूप में या विचार के रूप में। सत्संग जी, आज के जमाने में हर आदमी के पास खाने के लिए भोजन है पर्याप्त, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है और आने जाने के लिए साधन संपन्न है। तो सत्संग जी, सवाल ये उठता है कि इस धूप में हम सत्संग करने क्यों जाएं? हम परमात्मा को क्यों ही माने, क्यों माने? हमारे पास तो सब कुछ साधन है, सब संपन्न है, सब कुछ हमारे मेहनत के बदौलत मिला हुआ है, हमारे पुरखों ने दिया है, तो क्यों जाएं सत्संग करने? सत्संग जी, इसका जवाब सभी संत महात्मा दे रहे थे यहाँ पे इस धूप में बैठ करके इस टेंट के नीचे कि हे मानव, हे इंसान, जिसके लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है वो तुम्हारा जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। ये जन्म ही, ये जो जीवन है, ये जीवन ही भक्ति के लिए मिला है। ये जो पहला कर्म है ये सत्संग करने के लिए मिला है। बाकी तो भोजन जो इस शरीर को चाहिए, इससे जुड़ी हुई चीज है। सत्संग जी, ये तो प्रबंध करता ही है परमात्मा। सत्संग जी, यही बात समझा रहे हैं ये सारे महात्मा कि अगर आप राम को मानने वाले हो तो अपने राम को जान लो, क्योंकि ये राम को जनाने वाले आए हैं। अगर आप कृष्ण को मानने वाले हो, ये कृष्ण को जनाने आए हैं। अल्लाह को मानने वाले हो आप, तो ये अल्लाह को जनाने आए हैं। उनको तत्व से जानो, बाकी जो कर रहे हो करो। ना आपका कोई ये धर्म चेंज होता है, ना कोई संप्रदाय चेंज होता है। सत्संग जी, आपका जब जो मन है, जो आपकी जो जीवनचर्या है, आपके धर्मशास्त्रों के अनुसार ये शत्रु करता है, क्योंकि शत्रु ही है इस पृथ्वी पर जो धर्म को धर्म से जोड़ता है, इंसान को इंसान से जोड़ता है। सत्संग जी, बाकी कोई विद्या नहीं है, बाकी कहीं सत्संग जी पढ़ाई नहीं होती है।